हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद हेमंत 23 में। आज हम देखेंगे कि एक ब्लॉगिंग ऐप किस तरीके से बनती है। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो उसके बाद में हम उसके कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, कोड को रेडी करेंगे। ठीक है, ये है हमारा लॉगिन का पेज। वैसे यहाँ पर मैं अपना इंडेक्स का पेज लेके आता हूँ पहले। ये हमारा नॉर्मली इंडेक्स का पेज रहेगा। जब तक यूज़र ने हमारे इसमें लॉगिन नहीं किया हुआ तब तक। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पे ऊपर भी एक लॉगिन और रजिस्टर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। और इसका ये डेटाबेस बना हुआ है ब्लॉक डीबी नाम से, जिसके अंदर हमारी टेबल से कैटेगरी की थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। जब तक मैं इसमें और ये अच्छा, ये ऑलरेडी कैटेगरी क्लास है। मैंने इसको रिफ्रेश करना था थोड़ा सा। ठीक है, और ये है हमारी पोस्ट टेबल। और इसके अंदर ये हमारी एक यूज़र टेबल है। ये है हमारी यूज़र टेबल। और आई थिंक ये भी रिफ्रेश हो गया, हमारी कैटेगरी टेबल भी। तो ये हमारे डेटाबेस बना हुआ है ब्लॉग अंडरस्कोर डीबी नाम से इसके अंदर। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं, इसमें लॉगिन कर लेते हैं एक बार। मैं इसमें नॉर्मल यूज़र के लिए लॉगिन कर लेता हूँ और इसको हम बनाएंगे विद एडमिन डैशबोर्ड के साथ में। ठीक है, मैं इसको जल्दी से फटाफट से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये मेरे को यूज़र के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में मैं अपने फीड्स के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे अब ये लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है साइन अप की जगह मेरे पास में। ठीक है, और यहाँ पे मेरे नाम के साथ में ये दिखा रहा है इसको। और यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज आ रही है। और ये हमारा जो उसके अंदर ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो ये हमारे ब्लॉग यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे के सारे। और जैसे मेरे को अपने पर्सनल ब्लॉग में ही जाना रहेगा जो कि मैंने खुद के लिए बनाए हुए हैं, तो उसके लिए माय पोस्ट में मैं यहाँ पे जाऊँगा। जो इस यूज़र ने क्रिएट किए हैं, जो खुद के मेरे ब्लॉग हैं, जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये ब्लॉग बनाए, ये केवल मेरे को शो होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो फीड वाला हमारा पेज है, इसके अंदर जितने भी हमारे ब्लॉग्स होंगे, जितने भी यूज़र्स के हैं, जो उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, वो सारे के सारे हमको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र अपना पिक भी यहाँ पे अपना लगा सकता है। और साथ ही साथ अपनी इंफॉर्मेशन को भी अपडेट कर सकता है बाद में। जैसे कि मान लीजिए कुछ उसको चेंजेस वगैरह करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वो एक ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग डाल देता हूँ, टाइटल उसका ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे से कुछ भी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग मैं कुछ उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ डेटा लेता हूँ। ट्रैवलिंग 100 वर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे से ले लिया। और कुछ भी जैसे मैं मान लेता हूँ, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो कॉपी करके कंटेंट में डाल दिया। और यहाँ पे ट्रैवलिंग नाम की हम कैटेगरी के अंदर इसको डालेंगे। अभी एज अ ड्राफ्ट रखते हैं इसको। और यहाँ पे अपना कोई भी फ़ोटो वगैरह कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बाइक, ये कार का डाल देता हूँ एक फ़ोटो। यहाँ मैंने ब्लॉग अपना क्रिएट कर दिया। माई पोस्ट के अंदर ये भी आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 10 नंबर का मैंने यहाँ पे किया है। और इसमें भी हम देख लेते हैं, पोस्ट के अंदर हमारा 10 नंबर में आ जाना चाहिए। 10 नंबर का आ रहा है, जिसका यूज़र आईडी मेरा ये है 2 और कैटेगरी आईडी भी है 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं। और अभी इसका स्टेटस है ड्राफ्ट। जब तक इसको एडमिन जो है पब्लिश नहीं किया रहेगा, तब तक ये हमारा फीड में नहीं आएगा। तो एक बार हम फीड में देख लेते हैं कि हमारे ये फीड में तो शो नहीं हो रहा है ट्रैवलिंग नाम से। नहीं, इसके अंदर जब तक ये आएगा ही नहीं अभी। ठीक है,
तो ये हमारा, तो इसी के साथ में हम इसमें यहाँ से अपने फीड के अंदर, तो इस तरह हमारे सारे आर्टिकल्स इसमें शो करने लगेगा इसके फीड के अंदर। और अब इसका एडमिन पैनल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाले में होम के ऊपर जाएंगे और इसमें मैंने एडमिन की आईडी ये रखी हुई है अपनी, और पासवर्ड डालते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करेंगे। ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास में कितने यूज़र हैं, ये सारे के सारे यहाँ से एडमिन इनको मैनेज कर पाएगा कि जितने भी यूज़र हैं उनको डिलीट कर सकता है। और यहीं पे साथ ही साथ बैक का बटन है और सारे पोस्ट भी देख सकता है यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, और उनको अप्रूव करने के लिए भी ये, जैसे कि मैंने अपना वो ट्रैवलिंग वाला बनाया था, तो उसमें अभी मैंने इसको एज अ ड्राफ्ट रखा था। अब मैं यहाँ से जैसे इसको अप्रूव करूँगा तो ये पब्लिश हो गया है यहाँ से। ठीक है, और ये वहाँ पे इसमें शो भी होने लगेगा। जैसे मैं इस पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, ये ट्रैवलिंग वाला हमारा यहाँ पे शो करने लगा वहाँ से पब्लिश करने के बाद में एडमिन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा पोस्ट के लिए हो गया। और ये अप्रूवल्स के लिए इसके अंदर भी कुछ है नहीं भी। और यहाँ पे हमारी कैटेगरीज है, इसको एडमिन जो है मैनेज कर सकता है। यहाँ पे न्यू कैटेगरी अगर ऐड करनी है तो वो भी कैटेगरी ऐड होगी और यहाँ पे सीधे नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे साथ ही साथ वो डेटाबेस में भी एंट्री हो जाएगी उस कैटेगरी की। और इसी के साथ में हम यहाँ पे यूज़र का नाम आएगा और उसी के साथ में लॉग आउट की एक फंक्शनैलिटी देंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा में कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन एज अ यूज़र का नाम आएगा यहाँ पे पूरा। और जितने भी पोस्ट रहेंगे वो यहाँ पे इस टेबल में हमको यहाँ पे भी शो होंगे डायरेक्ट देखने के लिए। एडमिन जब चाहेगा तो पोस्ट को अप्रूवल वगैरह उसका यहीं से दे सकता है। और अगर वो चाहेगा, अगर किसी पोस्ट को डिलीट करना है तो वो यहाँ से एडमिन डिलीट भी कर सकेगा उसको। और इसी के साथ में लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरा लॉगिन पेज पे आ जाएगा। सेम इसमें भी रहेगा, एडमिन में भी। एडमिन यहाँ से इसको लॉग आउट करेगा, वो भी लॉगिन पेज पे आ जाएगा। इससे हमको फिर से दोबारा से इसको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो इसमें दोबारा से देख लेते हैं, फिर से ये हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। और ये फीड के लिए मैंने इसमें एक लिंक दिया हुआ है। और बाद में हम यहाँ पे यूज़र का इमेज को यहाँ पे शो करा लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका प्रोफाइल थी, यहाँ पे भी यूज़र की इमेज आ जाएगी। एज अ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम उससे एक इमेज ले लेंगे जिससे कि यहाँ पे उसको फिर शो करा लेंगे। और उसको लॉग आउट कर देता हूँ एक बार। और रजिस्टर के लिए भी न्यू यूज़र जैसे हमको रजिस्टर करना है तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे और उसका पासवर्ड डाला, ये हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हो गया। और इसको एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, यूज़र्स वाले में मनोज नाम से आ जाना चाहिए। ठीक है, आईडी इसकी 4 है और ये हमारा यूज़र प्रॉपरली यहाँ पे रजिस्टर 4। ठीक है, तो आप एक बार इसको मनोज नाम से इसको देख लेते हैं। ये भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे ब्लॉग पे जाएंगे, इसमें सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है अपना कैटेगरी वाइज। अभी एक हम यहाँ पे एक फ़िल्टर और अप्लाई कर देंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी है तो ये उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे केवल स्पोर्ट्स वाले पोस्ट को ही शो करे। और यहाँ पे जैसे अब माई पोस्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास में भी कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि मनोज ने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं किया है। एक यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे फूड से ले लेते हैं रिलेटेड, समथिंग कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड दे देते हैं। और इसको एज अ ड्राफ्ट ही रखते हैं। और यहाँ पे एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। इमेज के अंदर हम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे ये वाली इमेज ले लो और क्रिएट कर दिया। अब ये मेरे को यहाँ पे फीड के अंदर
नहीं आएगा क्योंकि एज अ ड्राफ्ट मैंने उसको सेव सेव किया था। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, माय पोस्ट में जाता हूँ, और यहाँ से हम अपने पोस्ट को व्यू भी कर सकते हैं, और साथ ही इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो अब ये यहाँ पे शो होने लगेगा टाइटल में, फूड जो मैंने अभी डाला था, अभी जो बनाया था। और यहाँ पे इसी का ऑथर का नाम भी आएगा, और किस डेट को ये क्रिएट किया गया है वो डेट भी साथ में इसमें आएगी। ठीक है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं माय पोस्ट के अंदर, और साथ ही यहीं से यूज़र जो है, अगर उसको डिलीट करना अपना पोस्ट, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। और ये व्यू का तो मैंने आपको बता ही दिया, और एडिट भी मैंने आपको बता दिया। कुछ भी इसमें जैसे एडिट करना होगा मेरे को, जैसे फूड वन वन लिखना है, तो उसी के साथ में ये मेरे इसको पोस्ट को एडिट कर देगा। यहाँ पे देखिए फूड वन वन लिख के आ गया। तो ये था पूरा इसका ब्लॉग वेबसाइट का एक छोटा सा डेमो, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी कोडिंग स्टार्ट करके। और साथ ही इसका एडमिन पैनल का भी मैंने आपको दिखाई दिया था। ये एडमिन पैनल, सेम एडमिन पैनल के अंदर भी यही चीज़ रहेगी। यहाँ पे यूज़र वगैरह है, इसमें से जिस यूज़र को चाहेगा तो एडमिन इसमें से हटा सकता है। और सेम पोस्ट के साथ में रहेगा, हाँ उसको आप किस पोस्ट को अप्रूव करना है और नहीं, और साथ ही साथ अगर उसको डिलीट करना है तो वो भी एडमिन कर पाएगा यहाँ पे। और सेम कैटेगरी में भी यही रहेगा, कौन सी कैटेगरी को हटाना है या किस कैटेगरी को रखना है या न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, सब कुछ एडमिन के हाथ में रहेगा। और यहाँ पे पोस्ट को भी वो देख सकता है कि कौन कौन सी पोस्ट अभी रिसेंटली में अपलोड की गई है। तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे एडमिन के पास में भी शो होता रहेगा, और एडमिन के लिए भी यहाँ पे। और एक इसके अंदर भी फंक्शनैलिटी लगा देंगे यहाँ पे सर्च के लिए, कि अगर या तो ऑथर के नाम से अगर वो सर्च करना चाह रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट है, या फिर टाइटल के अकॉर्डिंग, तो वो भी उसको यहाँ पे इजीली शो होनी चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर और ऐड कर देंगे यहाँ से। और सेम ये लॉग आउट का बटन है, तो यहाँ से लॉग आउट भी कर पाएगा अपना। और रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और एडमिन के लिए मैनुअली मैंने इसको यहाँ पर रोल असाइन किया था, जिसका रोल एडमिन रहेगा, केवल उसी के लिए ये राउट काम करेगा इसका, ये इसका जो है एडमिन के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे जीरो लॉगिन फॉर्म से लेके रजिस्टर फॉर्म के लिए, और पूरा इसको कवर करते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।